कीमिया कहाँ रह गई? अब शुरू होने वाला है। बस आ रही हैं। हमने अपने मेहमानों से गुजारिश की है कि वो इस सिलसिले में ज्यादा वजाहत से हमारे नाजरीन को बताएं। आपका खैर मकदम है। मैं भी आ गई। अभी दिखाया या नहीं? अभी नहीं। डॉक्टर एहसान अब्दुल कासमी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मशहूर न्यूरो सर्जन हैं। डॉक्टर नामवर साहब न्यूरोलॉजिस्ट बन रहे हैं, आखिरी साल है उनका। और डॉक्टर फातिमा सराबी साहिबा ये भी ट्रेनिंग ले रही हैं, उनका दूसरा साल है। लो आ गई। इन दोनों डॉक्टरों ने बहुत से इल्मी काम भी कल से जब भी खरीदारी करने जाना होगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगी। अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा मुझे, मशहूर हो गई हो। हाँ, खुदा के लिए मुझे कल एक कोट खरीदने जाना है, मेरे साथ चलो ना, डिस्काउंट दिला देना। खुदा के लिए परेशान न करो। हाय फूफी, तुम पर कुर्बान जाए, तुम टीवी में कितनी अच्छी लग रही हो। खूबसूरत लग रही हो। तुम लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि मैंने क्या किया है। यहाँ बैठकर सिर्फ मेरी शक्ल देख रही हो। हम जानते हैं तुमने क्या काम किया है, खास बात यह है कि तुम टीवी पर कैसी दिख रही हो। जरा देखो तो। सच सच बताना फातिमा, कैसा लग रहा था? देखने से लग रहा है आराम से बैठी हूँ। मेरी तो जान ही निकल रही थी, इतनी नर्वस थी कि हथेलियों से ठंडे पसीने छूट रहे थे। अच्छा, बेचारी। बेटी ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? जरा सा मुस्कुराना तो चाहिए था। फूफी, मैंने कहा तो मेरी जान निकल रही थी, मुझे तो शर्म से रोना आ रहा था। मुस्कुराहट कहाँ से आती? अरे तुम भी ना कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई थी, है ना? अरे नहीं, संजीदा बनने की कोशिश कर रही हैं। मेरी टांग मत खींचो। सुबह खैर करम साहब। आपको भी सुबह। अरे सलाम अलैकुम। सुबह खैर डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, सलाम अलैकुम। आपको बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह आप हमेशा टीवी पर नजर आए। हम सबको आप पर फख्र है। सच सच बताओ, मेरे काम की वजह से खुश हो या फिर मुझे टीवी पर देखने पर फख्र कर रहे हो? टीवी पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें आपके काम पे फख्र है। और आपने जो काम किया है हम सबको उस पर नाज है डॉक्टर साहिबा। तो फिर शुक्रिया। मेहरबानी। ये सब सामान नया है? अच्छा है ना? अच्छा भी और बहुत आरामदेह भी। हाँ, बहुत अच्छा है। आप भी धीरे धीरे मॉडर्न हो रहे हैं करम साहब। जी शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सलाम अलैकुम। सलाम छोड़ो बेटी। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है? तुमने अपने उस्ताद के सामने जवाब देने का सोचा भी कैसे? मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। क्या बात बताओगी? तुमने इमरजेंसी वार्ड में पूरे स्टाफ और दूसरे स्टूडेंट की मौजूदगी में डॉक्टर शायगान के सामने खड़ी हो गई? मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बस ये कहा कि वो डॉक्टर जिंदगी की हालत को समझे। यही तो है, तुम जवानों को लगता है कि सिर्फ तुम्हारी समझ में ही सब कुछ आता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर शायगान के सामने खड़े होकर नसीहत करने की? आप वहाँ नहीं थे जो देखते कि डॉक्टर शायगान ने डॉक्टर जिंदी से किस अंदाज में बात की। मैंने अपने आप को रोक कर रखा था। तो आपने अपने आप को पकड़ कर रखा है। इसके अलावा
अगर किसी को एतराज होना चाहिए था तो वो खुद डॉक्टर जंदी को एतराज होना चाहिए था। तुम्हें जरा ये सोचना चाहिए था कि डॉक्टर जंदी ने खुद एतराज नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप डॉक्टर शायगान की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि तुम क्यों डॉक्टर जंदी की इतनी तरफदारी कर रही हो। आप डॉक्टर जंदी को डॉक्टर शायगान से मिला रहे हैं। तुम शायगान को कितना जानती हो? ज्यादा नहीं, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि उनका माजी बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो डॉक्टर साहिबा की नजर में अच्छा माजी क्या होता है? सर, मेरी उनसे कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें मुझसे दुश्मनी है। ये तो तुम सही समझी। मेरे वालिद का माजी बिल्कुल ही साफ है। इत्तेफाक से डॉक्टर शायगान का माजी भी वाज़ेह है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर शायगान ने क्या क्या गलतियां की हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। असल में हम में से ऐसा कौन है जिसने गलतियां नहीं की? मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है, लेकिन मेरे वालिद ने इस मुल्क की जो खिदमत की है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर इस खिदमत के साथ अगर कुछ गलतियां भी की हैं तो तुम उन्हें माफ करोगी? लेकिन कैसी गलती? ये बहुत अहम है। देखो मेरी बेटी, लोगों की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत पर इस तरह से आसानी से फैसले ना करो। किसी का भी ज़ाहिर उसके बातिन को बयान नहीं करता। डॉक्टर, मेरे वालिद ने क्या गलती की थी? हम लोग मौजू से हट गए हैं। ये अहम नहीं कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ तुम्हें यह नसीहत करना चाहता था कि एक उस्ताद से इस तरह से बात नहीं करते, और ये दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। यकीन करें सर, अगर आप वहाँ होते और डॉक्टर शायगान का अगर रवैया देखते, आप वही करते जो मैंने किया। तुमने फिर से वही बात शुरू कर दी मेरी जान। जाओ, चलो जाओ, पेशेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ। ठीक है सर, अगर आपको मेरी बातों से कोई तकलीफ हुई है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। जनाब जलालीपुर साहब, लैबोरेटरी। हाँ तो फ़हीमा साहिबा, आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आ गई है। मुबारक हो, एक खूबसूरत लड़की आने वाली है। जनाब जलालीपुर जी। साहब, लैबोरेटरी खुदा करे सही और सालीम दुनिया में आए। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। के रूम में। ईसीजी की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है, एक बार आ जाए तो पता चले आपका एमआरआई करवाना ज़रूरी है या नहीं। ठीक है। फिलहाल आप आराम करें। सलाम वालेकुम। मेरी नज़र में 2 घंटे का वक्त काफी नहीं है। अगर ठीक से हिसाब किया जाए तो सारे काम को अंजाम देने के लिए कम से कम 2.5 घंटे चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन ये 2.5 घंटे जो तुम कह रही हो मेरे लिए, तुम तो 2 घंटे में ऑपरेशन कर सकती हो। तो क्या मुझे अकेले ऑपरेशन करना होगा? तुमने तो ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है, आप किससे डर रही हो? लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं इतनी पेचीदा केस में अकेले ऑपरेशन करूंगी। ज़हीन लड़की, फिक्र मत करो, मैं खुद भी तो ऑपरेशन थिएटर में रहूंगा, मगर मरीज तुम्हारा होगा। मुश्किल ऑपरेशन नहीं है, बस तेजी और तुम्हारे हाथ की सफाई है जो अहम है, इसीलिए तुम्हारे हवाले किया है। लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत ऑपरेशन कर चुका हूँ। अब आप जवानों की बारी है। हाँ मेरी बेटी, डरो मत, आगे बढ़ो, जाओ काम करो। टेस्ट के हिसाब से तो फिर लड़की है। अब मैं इसके साथ क्या करूं? हाँ, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? लड़की लड़की लड़की, हमेशा लड़की। मैं इतनी सारी लड़कियों का क्या करूंगा? ये सारी लड़कियां क्या करेंगी? बस लड़की लड़की लड़की।
पैगा देखो, अब्बू थक गए हैं। पैगा। फ़हीमा साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा। क्या हुआ है मेरी बहन? कुछ नहीं। दर्द हो रहा है? नहीं। तो फिर क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? फ़हीमा बहन, आओ आओ इधर आओ, आओ वहाँ बैठते हैं। मेरी क्या गलती है? उन्हें लड़की नहीं चाहिए। कहते हैं मुझे 2 लड़कियां वो भी बहुत है, अब लड़का चाहिए। क्या मतलब? क्या तुम्हारे हाथ में है? डॉक्टर साहिबा मैं क्या करूं? क्या बताऊं डॉक्टर साहिबा? कहते हैं खुद ही इसका इंतज़ाम कर लो, घर लाने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहिबा मैं क्या करूं? अभी उन्होंने ऐसे ही कह दिया है। इत्मीनान रखो, बच्ची को देखते ही उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके घर वाले ख़राब हैं। इनके घर में सबको बेटे हैं और सब चाहते हैं इनके ज़रिए भी ख़ानदान का नाम बाकी रहे। हम औरतें कितनी फजूल चीज़ हैं कि हम अपने ख़ानदान का नाम तक वाकई नहीं रख सकती। ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ तो अहम है इसमें। अगर अहम नहीं होता तो हमें हमेशा इतने ताने नहीं मिलते, इतनी औरतों को तलाक नहीं देते। यानी अहम है। अगर मेरी वो दोनों बेटियां बेटे होते तो मैं भी खुलकर बात कर सकती, मगर वो बेचारी लड़कियां पैदा हुई हैं। लेकिन उनके हाथ में भी तो कुछ नहीं था। अगर उनके हाथ में होता या मेरे हाथ में होता तो वो भी लड़के ही पैदा होते। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें अपने मियाँ को समझाना चाहिए। देखो, मर्द की वजह से बच्चा या तो लड़का होता है या लड़की। अरे ये कैसे डॉक्टर साहिबा? बच्चे तो मैं पैदा करती हूँ, तो गलती मेरे मियाँ की कैसे होगी? मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे मियाँ की गलती है, बल्कि उनकी वजह से है। ऐ काश औरतें अपनी ज़िंदगी में कुछ पढ़ लिख लेती ताकि उन्हें इतनी मुसीबतें बर्दाश्त ना करनी पड़ती। डॉक्टर साहिबा, मैंने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है, लेकिन पहली बार इस तरह की बातें सुन रही हूँ। लगता है औरतों ने खुद ही गढ़ लिया है ताकि उन्हें कोई परेशान ना करे। हम खुद ही अपनी परेशानियों की वजह हैं। जब तुम ऐसी बातें करोगी तो तुम्हारे मियाँ से और क्या तवक्को कर सकते हैं? अच्छा, तुमने चाल चली? हाँ। चेक। तुम्हारी इंसानियत कहाँ चलेगी मेरे भाई? कोई अपने घर आए मेहमान को हराता है क्या? इमाद भाई, मैंने कहा चेक। हारने की बात कब कही? अभी कहा तुमने चेक, फिर तुम कहोगे चेकमेट। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। इतनी बातें ना करो बूढ़े इंसान, अपनी चाल चलो। अर्दलान, जानते हो मुझे क्या याद आ रहा है? मुझे वो दिन याद आ रहा है जब सियावश ने गेंद फेंक कर स्कूल की खिड़की का शीशा तोड़ दिया था। और जब प्रिंसिपल साहब आए तो ये पूछने से पहले कि किसका कसूर है, पहले ही तुम्हें तमाचा लगा दिया। क्योंकि तुम खिड़की के पास खड़े थे। मैं वो तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूल सकता। गुस्से से तुम्हारा बदन कांप रहा था, लेकिन फिर भी तुमने सियावश का नाम नहीं लिया। डर के मारे सियावश की पतलून गीली होने वाली थी। ये वही बात है ना, जब मैंने शीशे का पैसा लाकर प्रिंसिपल की मेज पर रख दिया था। और उसके लिए तुम्हें एक तमाचा और पड़ा था। तुम्हें भी क्या क्या याद है? क्या दिन थे वो। असल में उस दिन मर्दानगी मैंने तुमसे सीखी। शायद तुम्हें यकीन ना आए, उस वाकये के बाद जब भी मुझे बिला वजह सजा मिलती, मैं कभी भी कसूरवार का नाम नहीं बताता। मुझे बहुत शर्म आती थी, मुझे फौरन तुम्हारी याद आ जाती थी। अरे भाई, मैंने एक हिमाकत कर दी।
लेकिन इसमें तुम इतने मुतासिर क्यों हो गए? अर्दलान, तुम इतना क्यों बदल गए हो? देखो, तुम फिर कुछ कहना चाह रहे हो। ये इधर उधर की इतनी सारी बातें और मेरी तारीफों के पुल बांधना सब कुछ बिला वजह नहीं। ये एक खास मकसद के तहत था। अब फरमाए भी कि बंदे से क्या खता हो गई है जो जनाबे आली को गरां गुजरी है। अर्दलान, मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूं, तुम जैसे बचपन में थे वैसे बिल्कुल नहीं हो। कहा था ना, मुझे यकीन है कि तुम्हारे जिगरी दोस्त की बेटी जो तुम्हें बहुत प्यारी है फिर तुम्हारे पास आई और मेरी चुगली करके चली गई। सियावश, तुम्हारा भी दोस्त था? हाँ हाँ था, 30 साल पहले था। तुम्हें तो मालूम है, फिर ऐसी बात क्यों करते हो? इमाद, तुम जो सियावश की हमेशा इतनी बातें करते रहते हो, उसने आखिर मेरे लिए क्या किया? उसकी बेटी से क्या लेना देना? उसे तो कुछ पता भी नहीं है। तुम हमेशा आते जाते उससे बदला लेते हो। मैं अगर हमेशा आते जाते तुम्हारे दोस्त की बेटी से बदला लेना चाहता, उस लड़की से कि जिससे तुम्हारे बकौल कुछ भी नहीं पता, तो अब तक तो ना वो खड़ी होने लायक होती ना खाने पीने लायक। लेकिन अपने बाप की एक बात तो उसे मालूम होना चाहिए। बाप की गलती की सजा बेटी को तो नहीं मिलनी चाहिए। मैं भी उसे सजा नहीं देना चाहता, बस मेरा दिल चाहता है कि एक बार मैं इस डॉक्टर कीमिया सर्द से पूछूं, क्या वो जानती है कि जिस जमाने में मैं जेल में था उनके वालिद ने मेरे साथ क्या किया? इमाद, मुझे फांसी होने वाली थी और मैंने उससे मदद मांगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसकी शख्सियत पर कहीं आंच ना जाए उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। खुद तुम भी क्या नहीं कहा था कि तुम उनके घर गए थे, उनके सामने हाथ पैर जोड़े, गुजारिश की, गिड़गिड़ाए भी कि वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करे ताकि शायद उससे मेरी सजा में थोड़ी कमी हो जाए और उसके पुराने दोस्त की जान बच जाए। किया क्या? अगर मेरा यह स्पेशलाइजेशन नहीं होता तो तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाते। इसका उसकी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर किसी का एहसान नहीं। हाँ, मैंने जेल में सीखा है किसी से भी किसी किस्म की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन यह बताओ, मैंने क्या किया था? मैंने जिंदगी में किसे तकलीफ पहुंचाई थी? अर्दलान, ठीक है, मानता हूं मैं गुनहगार हूं, लेकिन क्या मेरी सजा भी मुताबिक थी मैंने जो गुनाह किया था उसके? आपके दोस्त का कहना था कि मेरा गुनाह यह था कि मुझे मेरे हक से ज्यादा दिया गया था। हां, तुम बताओ। मेरा दिल यह जानना चाहता है कि अब जब सबको अपना हक मिल गया है, क्या किसी को अपने हक से कम या ज्यादा नहीं मिला है? देखो, मुझे लगता है कि हम पर जो मुसीबत आती है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। लेकिन मैं नहीं था। मेरा जेल में जाना, जिसकी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरी ऐसी हालत हो गई, क्या मैं जिम्मेदार था? नहीं, तुम मेरी हालत नहीं समझ सकते। तुम्हारे अभी भी बहुत से बचपन के ऐसे दोस्त होंगे जिनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, जो अब भी तुम्हें चाहते हैं। सबके हर दिल अजीज हो। एक नेक बीवी थी जिसकी जुदाई अब भी तुम्हें तकलीफ दे रही है। आखिर तुम्हें किसी से नफरत क्यों होने लगी? नजरअंदाजी और माफी बुरी चीज नहीं है। हाँ इमाद, मैंने बहुत कोशिश की। अफसोस, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता हूं। आप
आपके खानदान में कभी किसी को किडनी की तकलीफ रही है? जी डॉक्टर साहब, वालिद को, भाई को और चचा को। तो अब तक अपनी बीमारी का इलाज क्यों नहीं करवाया? सोचा नहीं कि इस दर्द की कोई वजह होगी? बहरहाल आपकी किडनी में पथरी है। ऑपरेशन के लिए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना होगा। जी डॉक्टर साहब। हालांकि डॉक्टर साहिबा ठीक कह रही हैं, मगर हमें एक बार डॉक्टर शायगान की राय भी जाननी होगी। ठीक है, डॉक्टर साहब को आ जाने दें। डॉक्टर फत्ताही, इमरजेंसी में। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सोचते हैं मुझसे बात कर लेंगे तो जन्नत में दाखिला ही नहीं मिलेगा, सीधे जहन्नुम जाएंगे। डॉक्टर साहब को आने दें, डॉक्टर साहब को जाने दें। गोया खवातीन इंसान ही नहीं। नहीं भाई, आप ज्यादा दिल पर ना ले। एक एक चीज के लिए लड़ना पड़ता है। इमरजेंसी में। डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी दवाई खुद ही खा लेता हूँ। मेहरबानी करके उन नर्सों से कह दे कि इतना परेशान ना करे। जी जरूर चचा जान। कर्नल साहब, आज आपके सर में दर्द नहीं है? क्यों नहीं? अगर सर में दर्द ना होता तो यहाँ क्या कर रहा होता? आप सर्जन हैं? लोग कहते हैं। पढ़ाई कहाँ से की? यहीं पर। अच्छा है। पता है, मुझे दूसरों मुल्कों में पढ़े हुए डॉक्टर ज्यादा पसंद नहीं हैं। वतन इंसान की इज्जत होती है, उसे यूं ही छोड़कर भूला तो नहीं जा सकता। सही है। कर्नल साहब, आपको ऑपरेशन की जरूरत है। आपके सर में एक ट्यूमर है, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं। हमें ऐसा लगता है कि ये ट्यूमर पहले मरहले में है, इसी की वजह से आपके सर में दर्द होता रहता है। ऑपरेशन कब करवाना होगा? जल्दी, बहुत जल्दी। जल्दी मतलब कब? वक्त बताएं। डॉक्टर सराबी साहिबा आपको बता देंगी, किसी चीज की जरूरत नहीं। क्यों हनी? खामोशी, सुकून, आराम करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, तो मैं और डॉक्टर साहिबा चलते हैं ताकि आपको खामोशी और सुकून मिल सके। इजाजत दे। हाय, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिए डॉक्टर साहिबा। जी? आज रात क्या आपकी ड्यूटी है? जी हाँ, क्यों? क्या आप जानती है परसों रात किसकी ड्यूटी है? मुझे दूसरों की ड्यूटी याद नहीं रहती डॉक्टर साहब। असल में मैं अपनी ड्यूटी उससे बदलना चाहता हूँ। डॉक्टर शरीफ साहब, यहाँ एक सुपरवाइजर होता है, आप जाकर उससे सवाल पूछ सकते हैं। खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम। असल में मैंने उन्हें परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। यानी मुझे परेशान करना मुनासिब समझा? मैं माफी चाहता हूँ, अब आपको परेशान नहीं करूंगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। बैठो, किसी को बुला कर लाता हूँ। किसी से कुछ बोलना नहीं, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? पता नहीं, खुदा की कसम अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई। कैसे? इन्होंने कुछ खाया था? नहीं तो क्या खाया है? ठीक है, आप बेड पर लेटा दे। आप जाकर काउंटर से एक फॉर्म ले आइए। जी, मैं जाता हूँ। कार्डियोलॉजी के डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में। कार्डियोलॉजी के डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में। ब्लड प्रेशर तो बहुत लो है। बहुत खतरनाक है सिस्टर। जी हाँ। कार्डियोलॉजी के डॉक्टर फौरन इमरजेंसी वार्ड में। पार्टी में गई थी? जी।
इन्होंने वहाँ क्या खाया था? क्या हुआ? सलाम अलैकुम। सलाम। इसे बेहोश लाए हैं। कुछ खाया है क्या? जी हाँ, लगता तो यही है, मुझे भी शक है। इसने क्या लिया है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मेरी माँ की कसम कुछ नहीं। कसम ना खाओ, बताओ इसने क्या लिया है। देर होने से पहले इलाज कर सकते मुझे हैं। बिल्कुल नहीं पता कि इसने क्या क्या लिया है। पुलिस को फोन करते हैं, उन्हें पता खुदा होगा। के लिए पुलिस को फोन ना करें। मुझे कुछ नहीं मालूम कि उसने क्या लिया है। सिर्फ ये बताया कि इसकी तबीयत खराब हो गई है। मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ है। मेरे ख्याल में इसने शीशा लिया है। पहले कितनी बार लिया है? पहली बार है। इसका ब्लड सैंपल ले लो और अभी फौरन इसे ड्रिप भी चढ़ाना शुरू कर दो। जरूर। इस बेचारे की उम्र क्या है? 19। जल्दी करो, इसके घर वालों को इतला दो, इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। इसके माँ बाप को पता है कि ये नशा करती है? इसने नशा नहीं किया है। तो फिर मैंने नशा किया है। मैंने इन्हें बताया है कि इसने नशा किया है। तुमने गलत किया। आवाज नीचे रखो। जब उसने नशा नहीं किया तो आप क्यों बुलवा रहे हैं? देखो, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो अभी ही बता दो। मुझे पता नहीं होगा उसने क्या लिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो भी अगर देर ना हो गई हो। कितनी देर पहले नशा किया है? 1 घंटा हुआ होगा। होश में आए तो इसकी काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट को भी बुलवा लेना। जी डॉक्टर। डॉक्टर देखिए तो जरा, हाथ पूरा जख्म से भरा हुआ है। इतना खुजाया कि खून निकल आया। जैसे उसके हाथ पैर में खुजली शुरू हुई थी, उसे यहाँ लाना चाहिए था। डॉक्टर, इसका पूरा बदन जख्म से भरा हुआ है। इसके जख्मों को साफ करें। जी। ब्लड प्रेशर तो बहुत लो है। कब से तकलीफ हो रही है? 3 महीने से। तो लाने में इतनी देर क्यों की? मेरे ससुर की हकीमी दवाइयों की दुकान है, कहने लगे उसी से ठीक हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। इसके लिए कुछ दवा लिख देता हूँ, इनका ख्याल रखें। दवा के साथ साथ कुछ इंजेक्शन भी है जो दवा के साथ ही दे देंगे। बेटा, कुछ दिनों तक तुम हमारे मेहमान हो। फिक्र ना करें, जल्दी ठीक हो जाएगा। आंतों में मामूली सा जख्म है। ऑपरेशन तो नहीं होगा? अभी नहीं। डरते तो नहीं हो ना? नहीं, मगर क्लास छूट जाएगी इसलिए पूछा। मेरा बेटा सबसे काबिल स्टूडेंट है, हमेशा फुल मार्क्स लाता है। शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो। बस ये वादा करो कि डॉक्टरों की बात ठीक से सुनोगे, समझे? जी। ये दवाई ले आए। देखिए, जड़ी बूटियां हमेशा काम नहीं आती, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं कि नुकसान देती है, मगर हर चीज की अपनी जगह होती है। फिलहाल खुदा हाफिज। बेटा, तकलीफ तो नहीं है? अब इन दवाओं के बारे में दादा जान से कौन बात करेगा? ओहो, वो तो गुस्से से पागल हो जाएंगे। जी फाहिमा साहिबा, आपके सारे टेस्ट और एक्सरे की रिपोर्ट आ गए हैं और कोई मुश्किल भी नहीं। इंशाल्लाह आज डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर साहिबा, मेरी इस बीमारी की हालत में सिजेरियन बेहतर नहीं होगा। बेटी पैदा करोगी और वो भी ऑपरेशन से? क्या सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी से बेहतर है? मगर मेरी डॉक्टर ने तो मुझसे कहा कि वो बेहतर है। तुम्हारी डॉक्टर ने गलत कहा। और क्या, पहले हम कई बच्चे पैदा करने के बाद भी आज की नौजवान औरतों से ज्यादा सेहतमंद रहते हैं। वो दोनों लड़कियां भी ऑपरेशन से पैदा हुई हैं क्या? नहीं डॉक्टर साहिबा। अब अगर लड़का होता तो कोई बात नहीं थी, ऑपरेशन का खर्च भी उठा लेता। अब इस मर्तबा ऑपरेशन करने की जिद क्यों कर रही हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बगैर ऑपरेशन के पैदा हुए हैं। मुझे नहीं पता डॉक्टर सराबी साहिबा किसने हमारे मुल्क में यह फैला दिया कि सिजेरियन बेहतर होता है। सिजेरियन उस वक्त के लिए है जब मरीज की जान को कोई खतरा हो। जनाब, आपसे मुझे कुछ काम है, जरा तशरीफ लाएंगे? जरूर। अब इजाजत दें। आज तबीयत कैसी है? ये लीजिए डॉक्टर साहब। शुक्रिया। और बताएं, तबीयत कैसी है? ठीक है? अगर वादा करे कि होश में आ जाऊंगा तो ठीक हूँ। क्या? तो क्या बेहोश छोड़ देंगे? आपको अभी बहुत से काम करने हैं। जानते हैं कितने लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि मेरी बेटी भी आई है या नहीं? आपकी बेटी का तो पता नहीं, मैं बस ये जानता हूं कि दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ये बताएं, कभी ऑपरेशन कराया है? जी डॉक्टर साहब।
अच्छा, तो तजुर्बेकार है ना? कितनी बार? एक बार। अच्छा, कब था? मेरी बेटी 15 साल की थी। तो अब कितने साल की है? कितने साल की? आप तो एक समझदार इंसान हैं, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? ये बताएं, आप भाइयों ने अपने माँ बाप के लिए ऐसा क्या कर दिया जो आपकी बहनें नहीं कर पाई? असल में हम सारे भाई बहन इतने मसरूफ हैं कि अपने माँ बाप से बहुत ही कम मिलने जा पाते हैं। अगर सच पूछे तो खुदा गवाह है, हमारी बहनें हमसे ज्यादा उनका ख्याल रखती हैं। बहुत अच्छे, तो फिर लड़का किस लिए चाहिए? मेरी बात माने, कल जब ये लड़कियां बड़ी हो जाएंगी तो आपको ये सोचकर शर्मिंदगी होगी कि उनके बारे में क्या कहते थे। लेकिन हमारा नाम कौन जिंदा रखेगा? हाँ? नाम में क्या है? आपने तो कहा ना कि कई भाई हैं। अगर आप खानदान का नाम आगे नहीं बढ़ा पाए तो दूसरे भाई बढ़ाएंगे। क्या आपको मालूम है कि लड़का या लड़की का पैदा होना मर्द से मुताल्लिक है, औरत से नहीं? यानी क्या मतलब? मेडिकल साइंस ने आज काफी तरक्की की है। दानिशमंद इस बात पर मुतवज्जे हुए हैं कि बच्चे का लड़का या लड़की होना बाप के हाथ में होता है। यानी अगर मैं चाहता तो मुझे भी बेटा हो सकता था? जी हो सकता था, हालांकि बहुत आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन जनाब, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? रशीदी हूँ। रशीदी साहब, आप जाहिरन एक दीनदार शख्स नजर आते हैं। खुदा की मर्जी पर क्यों नहीं छोड़ देते? उस पर तवक्कल क्यों नहीं करते? अगर खुदा ना खास्ता माजूर बच्चा पैदा हो जाता तो क्या अरे करते? नहीं, खुदा ना करे ऐसा हो। यानी खुदा ना करे, जाए उसी खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने आपको 2 सेहतमंद बच्चे दिए और दुआ करें इंशाअल्लाह कि ये आने वाला बच्चा भी सेहतमंद। इंशाअल्लाह, जरूर। अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखें, उन्हें ऐसे हाल में बहुत ज्यादा तवज्जो और सुकून की जरूरत जो है। हुक्म आपका। अब इजाजत दें। खुदा हाफिज। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सक्शन वहां लगाएं। थोड़ा तेजी से काम करें। क्या हुआ चचा जान? यहाँ क्या हो रहा है डॉक्टर साहिबा? मैं आधे घंटे से चीख रहा हूँ लेकिन कोई यहाँ आने को तैयार नहीं। बस चचा जान कहकर टल जाते हैं। मैं आपका चचा हूँ। ठीक है, माफी चाहती हूँ, अब आपको चचा जान नहीं कहूंगी। अब क्या हुआ? कुछ होना जरूरी है। मैंने आपसे क्या चाहा था? माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि आपको क्या कहा था। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि ये अस्पताल है या कोई मुसाफिर खाना? हुआ क्या है लेकिन? वो दरवाजा किस लिए है मोहतरमा? नहीं, आप बताएं, वो दरवाजा किस लिए है? उसका कोई मतलब नहीं। हर मिनट कोई आता है, कोई जाता है, न खटखटाना, न इजाजत। कोई ब्लड प्रेशर चेक करने आता है, कोई दवा लेकर आता है, कोई खाना लेकर आता है। यहां कोई नज्म नहीं है मोहतरमा। इंसान 5 मिनट भी सुकून से सो नहीं सकता है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। जिससे भी कुछ कहता हूं कहता है चचा जान गुस्सा ना करे, चचा जान गुस्सा ना करे। ऐसा लगता है पूरे अस्पताल का चचा जान बन गया हूं। आपको बार बार आने जाने से जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अगर कहे तो पूरा अस्पताल ही बंद कर दे ताकि आप सुकून से आराम कर सकें। क्यों? आपको मेरा मजाक उड़ाने का बिल्कुल भी हक नहीं।
इतना गुस्सा न करे कर्नल साहब, यह ना फौजी छावनी है और ना मुसाफिर खाना, यह अस्पताल है। आप ही बताएं, अस्पताल के कारकुनों को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए या नहीं? क्या दिन थे, डॉक्टर रूहानी होते तो अब तक ना जाने क्या क्या हमें सुना चुके होते। सच बताऊं, मैं डर गया था। सोचा अगर आने से इनकार करूंगा तो आप भड़क जाएंगे। अरे भाई, यही जो तुमने हमें डॉक्टर रूहानी की फिल्मी तनकीदों से बचा लिया, वही हमारे लिए काफी है। खुदा तुम्हारा भला करे। सर, डॉक्टर रूहानी जल्दी वापस आ जाएंगे। अरे नहीं, अगर टीवी ऑन करोगे तो देखोगे किसी चैनल पर किसी बेचारे फिल्म साज की बोटियां नोच रहे होंगे। चलो शुरू करें डॉक्टर। इजाजत है सर, इजाजत है डॉक्टर साहब। मेरी क्या मजाल, डॉक्टर साहब की इजाजत से आप शुरू करें प्लीज। स्कैपल देना प्लीज। सर, इतना काफी है? नहीं, ये छोटा है, थोड़ा ज्यादा। जी। हैंडसेट प्लीज, हैंडसेट। अगर आप कहें तो डॉक्टर दरबंदी से रग निकालने को कह देते हैं। मैं कर रहा हूं ना डॉक्टर साहिबा। जानती हो हमारे ये जनरल साहब की असल तकलीफ क्या है? तन्हाई। तन्हाई? हाँ, तन्हाई। उन्हें हर वक्त किसी से बात करना पसंद है, खास तौर पर अगर वो तुम हो। मैं डॉक्टर? हाँ, तुम। कोशिश करो उनकी ज्यादा हौसला अफजाई ना हो, बाद में परेशानी होगी। जरूर डॉक्टर। रग तैयार है? हाँ, काटे काफी है जी। कांटे प्लीज। फोर्सेप्स। डॉक्टर साहिबा जल्दी करें, वक्त खत्म हो रहा है। माफ कीजिएगा, इस सब में से कौन सा जूस हमारा है? सब आप ही लोगों का है, मेरा कुछ नहीं है। ये सब हमारा है तो तुम क्या पीती हो? कुछ नहीं, बस रोती ही रहती है। क्या मतलब? माफ कीजिएगा, जरा अपना वो गिलास मुझे देंगी? उधर रखा है, ले लीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये लीजिए। खुदा सलामत रखिए, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये आप पीजिए। दिल नहीं चाह रहा है ना? क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा है? तुम्हें पीना ही होगा। तुम खुद ही पी लो, मैं नहीं पीऊंगी। नहीं, ऐसे नहीं, तुम पियोगी तो मैं भी पीऊंगा। पहले तुम पियो, बाद में मैं पी लूंगी। नहीं, जब तक तुम नहीं पियोगी मैं भी नहीं पीऊंगा। चलो पियो। ठीक है। शाबाश। आप मर्द हजरात या तो इधर गिरते हैं या उधर। ठीक है, मेरा काम खत्म हुआ। इंस्ट्रूमेंट्स को गिन लो और सब ठीक से रख लो। जी। एक फोर्सेप कम है। कम है? हाँ, एक कम है। यहाँ तो नहीं है। वहाँ देख लें, कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। मेरी नहीं, पेशेंट अभी होश में आ जाएगा। आपको यकीन है कहीं अंदर तो नहीं भूल गए? डॉक्टर साहिबा, हमने तो इतना बड़ा कट कर दिया था कि फोर्सेप्स समा जाए। तो फिर कहाँ रख दिया? कितनी बार पूछेंगी? मैं कोई पहली बार ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से तलाश करें, देखिए कहाँ गई। हाँ।
डॉक्टर जल्दी चले गए क्या? हाँ चले गए। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। काश उसके लिए कुछ कर पाते। हम क्या कर सकते हैं? उसे थोड़ा और वक्त दो। जहनी कशीदगी डिप्रेशन की अलामत उसके चेहरे पर साफ नजर आती है। उन्हें मशवरा दे सके किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी काउंसलिंग कराएं। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं उसे ये बुरी खबर सुनाना चाह रहा था। दिल चाहता था कि मैं उसी जहाज में होता ताकि मुझे ये खबर बताना न पड़ती। कितना सख्त दिन था वो। हाँ, बहुत ही बुरा दिन था। हम तो भूल नहीं पा रहे हैं, वो बेचारा कैसे भूल सकता है? कभी कभी अपनी कमजोरियों पर गुस्सा आता है। ये कैसी बात कर रहे हैं? आपसे ज्यादा मजबूत कौन है? आपने कभी सोचा है इतने बरसों में आपने कितने लोगों की जान बचाई है? मैंने उन लोगों की गिनती याद रखी जिन्हें मैं बचा नहीं पाया। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। शुक्रिया। Ich komme gleich. हेलो, कौन? हेलो। हेलो सईद। हेलो सईद, मेरी आवाज आ रही है? किमिया, तुम हो? हाँ, तुम ठीक हो? शुक्रिया, तुम कैसी हो? तुम्हारी आवाज क्यों ऐसी आ रही है? मेरी आवाज कैसी है? अगर कोई बात है तो बता दो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें फोन किया, सोचा मेरा दिल बहल जाएगा। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे थकी हारी बीवी बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ अब तो फंस चुके हो सईद साहब, पूरी उम्र बोझ ढोना होगा। और सुनाओ। कुछ नहीं, तुम सुनाओ। खबरें तो तुम्हारे पास हैं। यहाँ तो परदेस है, तन्हाई, काम और परेशानी। तो फिर अच्छा हुआ जो तुम्हें फोन किया। तुम्हारी हालत तो मुझसे बदतर है ना? अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इधर नहीं आओगे? यहाँ काम इतना ज्यादा है, पढ़ाई भी काफी है, उधर आने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम सुनाओ, 2 साल हो गए हैं, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? किसने कहा याद नहीं आती? मगर क्या करूं, अभी 1 साल और पढ़ाई बाकी है, कम से कम 1 साल और। इस तरह ना कहो, कम से कम 1 साल। मेरे बारे में तो सोचो जरा। किमिया, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूं, हमेशा। लेकिन यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं। वहां की तरह नहीं, यहाँ झंझट बहुत ज्यादा है। अच्छा ये बताएं, आपका वो नीग्रो दोस्त कैसा है? वो भी ठीक है। अमेरिका नहीं गया वो? नहीं, अभी उसकी पढ़ाई का 1 साल और बचा है, मेरे ख्याल से साथ ही फुर्सत मिलेगी। डॉक्टर जलीली आपके बारे में पूछते रहते हैं। अच्छा, वो ठीक तो है? मेरी तरफ से सलाम कहना। आपको मेहरदाद की कोई खबर नहीं है? मेहरदाद? मेहरदाद तो अमेरिका में है। वो भी कई बरसों से ईरान नहीं आया। काश अपने बाप से मिल लेता। वो तो अपनी अमेरिकन बीवी के चक्कर में फंसा हुआ है, जाहिर है कैसे आएगा। कहीं आप भी तो जर्मन बीवी बच्चों के चक्कर में नहीं फंस गए ना, जो यहाँ का रुख नहीं कर रहे? मेरी इतनी जुर्रत कहाँ। देखो, तुम्हारा बिल बहुत बढ़ रहा है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। नहीं, असल में मुझे कहीं जाना है, अभी अभी याद आया। हेलो सईद। सईद, किसने आपको बुलाया? नहीं तो। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।